हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एंसेस्टर। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ना कि हमको नोड और एंसेस्टर के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। ठीक है। अभी एंसेस्टर क्या होता है वो देखते हैं कि जो भी हमारा एक पर्टिकुलर नोड है उसके उसका पेरेंट या फिर उसके पेरेंट का पेरेंट, ठीक है, ऐसे जितना भी ऊपर तक बनता है वो सारे वन के एंसेस्टर है। ठीक है। तो हमको मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है जो कोई भी एक नोड का और कोई भी एक एंसेस्टर का आ रहा होगा पूरे में, एंड उसका मॉड्यूलस करना है। एंड फिर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमको क्वेश्चन में रिटर्न करनी है। ठीक है। मतलब क्या है मेरा कि हमको मॉड करना है कोई भी नोड माइनस कोई भी एंसेस्टर। ठीक है। ये हो सकता है अपना एंसेस्टर। ठीक है। ये हो सकता है अपना। तो देखते हैं अभी कैसे होगा। तो ये वाला केस है, इसके अंदर आउटपुट 7 आ रहा है कि अपना 8 है एंड सबसे नीचे 1 है, सबसे छोटा है। तो 8 जो है वो 1 का एंसेस्टर है, तो इन दोनों का डिफरेंस 7 आएगा। अभी ऐसे ही जैसे इसमें 1 है एंड अभी ये 10 आ रहा है, तो 10 और इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो मॉड्यूलस करना है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो इस वजह से ये अपना विच इज़ 9। ठीक है। तो ये अपना आउटपुट आ रहा है। तो ऐसे समझ हमको रिटर्न क्या करना है, तो देखते हैं सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस में बोला है कि हमको एक बेसिक अप्रोच सोचनी होती है कि हम रूट पे खड़े हैं और उसके बाद हमको लेफ्ट और राइट से आंसर मिल गया, अब हमें क्या करना है। ठीक है। तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं। हम इस रूट पे खड़े हैं 1 पे। अब मान लो मुझे लेफ्ट से मिल गया। लेफ्ट से मिल गया कि लेफ्ट का आंसर क्या है। लेफ्ट के आंसर में क्या स्टोर होगा कि ये लेफ्ट सब ट्री के अंदर सबसे बड़ा एंसेस्टर टू नोड डिफरेंस क्या आ रहा है। ऐसे मुझे राइट से मिल गया कि राइट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे मिल गई। अब मुझे देखना है कि 1 को इंक्लूड करके क्या आंसर आ सकता है। तो अब अगर हम 1 पे खड़े हैं, 1 पे खड़े हैं, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ पॉसिबल है। एक तो ये है कि लेफ्ट आंसर में सबसे बड़ा हो और एक है कि राइट आंसर में सबसे बड़ा हो। और क्या हो सकता है कि लेफ्ट पार्ट में जो सबसे बड़ा नंबर पड़ रहा है या जो सबसे छोटा नंबर पड़ रहा है ना, जो सबसे मिनिमम है और जो सबसे मैक्सिमम है, सॉरी, उन दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब उन दोनों में से किसी का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आ रहा हो नोट टू एंसेस्टर का। और दूसरा क्या पॉसिबल है, यही चीज राइट में हो रही हो। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को क्या क्या रिटर्न करना होगा। ठीक है। ये हमको कैसे पता लगता है कि हमको नोट पे खड़े होके क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमको एक चाहिए लेफ्ट का आंसर, राइट का आंसर। इसका मतलब हमको एक तो आंसर रिटर्न करना पड़ेगा हर कॉल से, और हमको दोनों साइड से मिन और मैक्स भी चाहिए। इसका मतलब हमको मिन और मैक्स भी रिटर्न करने पड़ेंगे। मिन और मैक्स क्या है, नोड की वैल्यू जो इस लेफ्ट सब ट्री में सबसे मैक्स नोड एग्जिस्ट करता है और सबसे मिन नोड एग्जिस्ट करता है, उन दोनों को रिटर्न करना है हमें। ठीक है। ठीक है। तो अब हमको समझ आ गया कि हमको रिटर्न क्या क्या कराना है। आंसर, मिन और मैक्स, ये सब चीज़ें हमको चाहिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं फिर एक बार सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि अपना फंक्शन लो, उसको जो जो इनपुट चाहिए वो दे दो। अभी हमको क्या चाहिए, हमको रूट चाहिए बस, है ना। रूट के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसके बाद आता है बेस केस। इसके बाद आता है बेस केस। ठीक है। इफ रूट इज नन, अगर रूट हमारा नन है, ठीक है, अगर रूट हमारा नन है तब हमको क्या करना है। तब हमको क्या करना है कि अभी रूट नन है तो आंसर मैक्स डिफरेंस तो कुछ हो नहीं सकता, जीरो रिटर्न कर देते हैं। एंड मिनिमम के लिए एक बड़ा मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर देते हैं, है ना। सिस इंपोर्ट करके सिस डॉट मैक्साइज कर देंगे, और मैक्सिमम के लिए हम सिस डॉट मैक्स साइज रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हम इस सीक्वेंस में चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। अभी दूसरा क्या बनाते हैं, इफ रूट इज लीफ। इफ रूट इज लीफ। अब लीफ है तो तब देखते हैं क्या होगा। देखो लीफ है तो मिनिमम और मैक्सिमम एक नोड का क्या हो सकता है, वो अकेला ही हो सकता है। ठीक है, वो अकेला ही हो सकता है। और रूट टू एंसेस्टर सम क्या होगा, एक ही नोड है, उसका कोई एंसेस्टर तो हो ही नहीं सकता। जब हम, अगर हमारे पास सिर्फ एक नोड दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर तो उसका कोई एंसेस्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हम लीफ पे पहुंच गए हैं तो आंसर के अंदर जीरो आ जाएगा, मिनिमम में वो नोड खुद आ जाएगा, मिनिमम में वो नोड खुद आ जाएगा। ठीक है। एंड मैक्सिमम में वो नोड खुद आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम किसका निकालेंगे, एक ही नोड है तो मिनिमम भी वही होगा, मैक्सिमम भी वही होगा उस सब ट्री में। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या पड़ता है, अपने को कॉल्स भेजनी होती है। अब हमारा फंक्शन रिटर्न क्या क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन रिटर्न तीन चीजें कर रहा है। एक कर रहा है आंसर, एक कर रहा है मिन, और एक कर रहा है मैक्स। ये तीन चीजें रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे को एक लेफ्ट आंसर करके वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक लेफ्ट मिन बनाना पड़ेगा, और एक लेफ्ट मैक्स बनाना पड़ेगा, है ना। एंड ये फंक्शन कॉल करेंगे और हम सिंपली रूट डॉट लेफ्ट पे भेज देंगे, कुछ भी नहीं करना है ना। रिकर्शन वाले पार्ट में तो हमको बस लेफ्ट और राइट से आंसर मंगवा लेने हैं। राइट से आंसर, राइट आंसर, राइट मिन और राइट मैक्स, ये तीन चीजें लेंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे रूट डॉट
राइट के लिए, है ना, रूट डॉट राइट के लिए कॉल कर देंगे इसे। अभी थर्ड स्टेप जो आता है वो हमारा सारा लॉजिक स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि हमारा आंसर किस किस चीज से कंप्राइज कर सकता है फाइनल आंसर। ऐसा हो सकता है, एक तो पहली बात तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्स तो लेना ही होगा कि या तो वो लेफ्ट आंसर में ही आ गया हो, है ना, या फिर वो राइट आंसर में आ रहा हो। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, अब अगर मैं रूट पे खड़ा हूँ, है ना, मैं रूट पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर मिल रहा है कि इसका मिनिमम, इस पूरे सब ट्री में मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, तो मैं सबसे बड़ा रूट से एंसेस्टर का सम कैसे निकालूंगा कि मिनिमम से भी माइनस कर लूँ और मैक्सिमम से भी माइनस कर लूँ, है ना, और दोनों में से जो बड़ा आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ आया कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मंगवा लिया, मिनिमम मंगवा लिया और मैक्सिमम मंगवा लिया, फिर दोनों में से जिसका डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा है वो अपना जिसका डिफरेंस हमारे उस टाइम रूट जिस पे है उसके साथ मैक्सिमम हमारा है, वही हमारा उस स्टेप पे आंसर होगा। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है यहाँ से, क्या क्या हो सकता है यहाँ से कि हम लोग, हाँ, एक तो हम क्या करेंगे कि ये अपना लेफ्ट से एक मिन आया है और राइट से एक मिन आया है ना, और क्या है अपने पास, लेफ्ट से मैक्स आया है और राइट से भी अपने पास मैक्स आया है। अब हमको क्या करना है कि रूट का डिफरेंस निकालना है इन चारों के साथ, जिससे भी, जिसके साथ भी डिफरेंस करने पे सबसे क्या कहते हैं बड़ा आ जाता है वही होगा। तो हम मिन के साथ कर रहे हैं, मिन के साथ कर रहे हैं तो क्या करेंगे देखते हैं, हम क्या करेंगे, रूट डॉट वैल और देख लेंगे लेफ्ट और राइट में से जिसका ज्यादा मिन है ना उसको ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है क्योंकि पॉजिटिव लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि रूट डॉट वैल में से माइनस कर देंगे लेफ्ट मिन और राइट मिन में से जो ज्यादा छोटा है। ठीक है, उन दोनों में से ज्यादा छोटा है वही यूजफुल होगा ना आगे, जो बड़ा वाला मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा वो तो यूजफुल होगा नहीं, तो मैं सीधा यहीं पे मिन कर दिया इंस्टेड ऑफ दोनों से डिफरेंस करने का फिर फाइनल में मैक्स लेने का, सेम ही वो पड़ेगा हिसाब। ठीक है। और क्या करेंगे हम, और क्या करेंगे, सिमिलरली हम, हमारा मैक्स में भी हो सकता था, तो मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स। ठीक है, ये सब चीजें अपनी बन गई। अब इसके बाद हमको रिटर्न क्या क्या करना है, साथ में मिन और मैक्स भी करना है। तो हम यहाँ से निकाल के देखते हैं कि मिनिमम क्या होता है, मिनिमम क्या आएगा। ठीक है, तो जब मैं एक ट्री में हूँ, ठीक है, मेरे को, मैं इस नोड पे आ गया, मुझे ऊपर आंसर भेजना है, मुझे लेफ्ट से मिन मिला है, मुझे राइट से मिन मिला है, और मुझे ऊपर भेजना है कि मेरे तक मिनिमम क्या है, तो क्या होगा, या तो लेफ्ट मिनिमम ही होगा, या तो राइट मिनिमम ही सबसे मिनिमम होगा, या रूट की वैल्यू खुद सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, तीन केसेस हो सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, मिन ले लेंगे, रूट डॉट वैल, क्या पता रूट की वैल्यू ही सबसे छोटी हो, या फिर लेफ्ट मिन जो है वो सबसे छोटा हो, या फिर राइट मिन जो है वो सबसे छोटा हो। ठीक है, सिमिलरली मैक्सिमम भी निकालना होगा हमको, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स ऑफ रूट की वैल्यू भी हो सकती है ना, और लेफ्ट मैक्स भी हो सकता है और राइट मैक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है। रिटर्न हमको क्या करना है यहाँ पे, किस सीक्वेंस में था, आंसर मिन और मैक्सिमम, तो मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा आंसर कॉमा मिनिमम कॉमा मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है, ये अपना हो गया फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने बनाया है, और जो भी उसका आउटपुट आएगा उसको मान लो, आउटपुट आएगा जो भी उसको स्टोर करवाया आउट में, आउट वेरिएबल ले लिया, लिखने में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे आउट एट जीरो, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हमारा आंसर स्टोर्ड है। ठीक है, एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, कोड पे आते हैं। तो ये अपना मेन फंक्शन है, हाँ ये अपना मेन फंक्शन है, ये वही कर रहा है कि आउटपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है, जीरो तो रिटर्न कर रहा है। अब अपना हेल्पर फंक्शन देखते हैं, हेल्पर फंक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अपना रूट अगर नन है तो हमने वही किया कि जीरो रिटर्न कर दिया, मिनिमम के लिए बहुत बड़ा मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर दिया, और मैक्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर रिटर्न कर दिया। अब लीफ पे आए, लीफ पे डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं क्योंकि डिफरेंस दो नोड्स के बीच में आता है और लीफ जो है वो हमारा एक ही नोड है। ठीक है, तो डिफरेंस जीरो हो गया। अब वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम तो वो खुद ही होगा क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम हमको वहां तक के ट्री का निकालना है, तो जब अगर एक ही नोड है तो मिनिमम भी वही है मैक्सिमम भी वही है, तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में वही रिटर्न करवा दिया। फिर हमने लेफ्ट का आउटपुट स्टोर करवाया, राइट का आउटपुट स्टोर करवाया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने आंसर के अंदर मैक्स लिया, लेफ्ट आंसर, राइट आंसर, और एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट डॉट वैल माइनस मिन ऑफ लेफ्ट मिन एंड राइट मिन, ये डिस्कस किया था हमने कि लेफ्ट मिन और राइट मिन
में से जो भी ज़्यादा छोटा है उसको रूट डॉट वैल में से माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमने मैक्स के साथ भी सेम चीज़ कर दी कि लेफ्ट और राइट मैक्स में से जो ज़्यादा बड़ा है उसका रूट डॉट वैल में से डिफरेंस कर दिया, और इन सब को मिलाकर जो आंसर आएगा, इन सब का मतलब जो मैक्स आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा उस स्टेप पे। और ऐसे हमको मिनिमम निकालना है और मैक्सिमम निकालना है, वो हमको उस नोड तक का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है ना। वो तो अपना क्या होगा, वो अपना या तो लेफ्ट के अंदर जो मिनिमम आया वो अब तक सबसे मिनिमम हो चुका होगा, या जो राइट में है वो अब तक का सबसे मिनिमम हो चुका होगा, या फिर वो रूट की वैल्यू खुद ही सबसे मिनिमम होगी। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ करी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने वही चीज़ करी हुई है, देखो इस वाले लाइन में हमने मिनिमम ले रखा है लेफ्ट मिन का, राइट मिन का और रूट डॉट वैल का, और ऐसे ही मैक्सिमम ले रखा है और लास्ट में रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे कैच कर कर जीरोथ एलिमेंट को रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ आया। इसको ड्राई रन कर ही लेते हैं। ठीक है, ड्राई रन कर लेते हैं, इसको छोटा एग्जांपल ले लेंगे ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो अपन लोग ट्री ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले मेरा फंक्शन कॉल होगा हेल्पर वाला जिसके अंदर वन जाएगा। वो चेक करेगा कि वो नन है नहीं है, वो लीफ है नहीं है, तो फिर वो अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा। कॉल जाएगी मेरी फंक्शन ऑफ टू पे। अभी टू नन है, टू नन भी नहीं है, टू लीफ है नहीं है, तो टू भी कॉल भेजेगा अपने लेफ्ट पे, जो हो जाएगी फंक्शन ऑफ फोर पे। अब फोर जाके चेक करेगा कि वो नन है नहीं है, वो लीफ है हाँ वो लीफ है, तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा, वो यहाँ से रिटर्न कर देगा एक जीरो, अपनी वैल्यू। ठीक है, ये क्या बता रहा है, आंसर। ये क्या बता रहा है, मिनिमम। ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, ये बता रहा है अपना मैक्सिमम, थर्ड इंडेक्स बता रहा है मैक्सिमम। अब इसके बाद क्या होगा, आ, फोर की कॉल तो यहीं से रिटर्न हो गई, अब टू पे है वापसी, टू कहाँ पे रुका था, लेफ्ट पे, तो अब वो जाएगा राइट पे, राइट पे कॉल भेजेगा, राइट पे क्या अपना फंक्शन ऑफ नन, तो यहाँ से उसको ये सब कुछ मिल जाएगा, बहुत बड़ा मैक्सिमम एंड ऑल। एंड फिर वो उसके बाद क्या करेगा, आंसर में आएगा। अब आंसर के अंदर क्या होगा, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जब टू पे खड़े हैं तो हमको लेफ्ट आंसर में क्या मिला है, तो हमको लेफ्ट आंसर में क्या क्या मिला है, राइट आंसर में क्या मिला है, ये चीज़ हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हमको लेफ्ट आंसर से मिला है 0,4,4, और राइट आंसर से हमको क्या मिला है, 0, साथ में बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब आंसर के अंदर क्या होगा, आंसर लेगा लेफ्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, अब आंसर वाली स्टेटमेंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। लेफ्ट आंसर क्या है, 0, राइट आंसर क्या है, 0, फिर ये लेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रूट डॉट वैल माइनस मिनिमम ऑफ लेफ्ट मिन एंड राइट मिन। अभी लेफ्ट मिन और राइट मिन क्या है, ये दोनों 4 एंड बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो इन दोनों का मिनिमम आएगा 4। अब ये इसका रूट से डिफरेंस करेगा, रूट इज 2, तो 2 माइनस 4 इज 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे 2। फिर ऐसे ये मैक्सिमम वाला करेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम भी क्या है, 4 है ना, मैक्सिमम भी 4 है अपना, क्योंकि तो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आया राइट साइड से, तो उसका भी डिफरेंस करेगा रूट डॉट 12 से, जो कि आ जाएगा 4, ओ जो कि आ जाएगा 2, है ना। क्या कहते हैं, अपना 2 - 4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इन सब का मैक्स क्या आएगा, 2, इन सब का मैक्स आएगा 2। इसका मतलब अपने आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, अपने आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, 2। अब मिनिमम में क्या होना था, लेफ्ट मिन, राइट मिन और रूट डॉट वेल। लेफ्ट मिन क्या है मेरा, लेफ्ट मिन है मेरा 4, राइट मिन क्या है मेरा, राइट मिन है मेरा बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, और रूट डॉट वेल क्या है मेरी 2, तो मिनिमम अपडेट हो गया, क्या हो गया 2। ठीक है, अब मैक्सिमम में क्या है, 4, मैक्सिमम मेरे पास 4 है, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर और 2 है, मैक्सिमम इज 4, तो मैक्स मेरा 4 ही रहेगा, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो अभी 2 से रिटर्न होके 1 के पास क्या जाएगा, वो देखते हैं एक बार। 2 से रिटर्न होके 1 के पास क्या जाएगा, अपना गया 2,2,4, और 1 कहाँ पे रुका था, लेफ्ट पे, तो वो भी कॉल भेजेगा राइट में, जो जाएगी 5 पे, फंक्शन ऑफ 5 पे, और 5 मेरा लीफ है, तो 5 क्या रिटर्न कर देगा, 0,5,5। ठीक है, 0,5,5। तो अब देखते हैं 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा, अभी 1 के राइट में लेफ्ट से क्या उसको आउटपुट आया है, 2,2,4, और राइट से क्या है, 0,5,5। तो अभी वो इसमें आएगा आंसर निकालने में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको देखते हैं एक बार। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक आएगा लेफ्ट आंसर आया 2, राइट आंसर आया 0। फिर वो देखेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ माइनस, यहाँ पे मिन करेगा लेफ्ट मिन और राइट मिन का, लेफ्ट मिन और राइट मिन से मिन में से मिन क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है, तो अभी रूट में से माइनस करेगा 2 को, रूट में से 2 को माइनस करेगा,
रूट क्या है मेरा 1, कितना आएगा मेरे पास 1, और मतलब -1 आएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस करके 1 आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप पे जाएगा, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में से मैक्स क्या है 5, 5, तो अब क्या करेगा 1 माइनस 5 विच इज 4, और एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज -4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इज 4। तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इन सब का मैक्स करना है विच इज 4, है ना, विच इज 4। तो फिर ओ सॉरी ये इरेज हो गया, इधर लिख देता हूँ फटाफट, 224 और नीचे आया था 055। यहाँ पे क्या बन गया अपना 4, आंसर में बन गया अपना 4। एंड वो मिनिमम और मैक्सिमम भी निकालेगा, हालांकि वो सबसे रूट पे आगे जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो रिकर्शन कॉल हो रखा है तो निकालेगा। यहाँ पे वो करेगा लेफ्ट में, राइट में, और रूट डॉट वेल, तो फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 ही सबसे छोटा, 2 5 और 1 में से, और मैक्स में 5 आ जाएगा। और फाइनली क्या रिटर्न होकर आएगा हमारे पास 4,1,5। और इसके हिसाब से आना भी क्या चाहिए था, 1 और 5 का डिफरेंस ही है मैक्सिमम 4, तो यही अपना आउटपुट होना चाहिए था। अपने ड्राई रन में भी यही निकला। ठीक है, अपने ड्राई रन में भी यही निकला। अभी देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो अपना यहाँ पे आके हेल्पर फंक्शन कॉल हुआ है, ऑल दिस इज O1, कितनी कॉल्स हुई हैं, n कॉल्स, है ना, और ऑल दिस इज O1। ठीक है, तो अपना कितना आ गया, O1 वाले ऑपरेशंस हो रहे हैं n टाइम्स हमेशा की तरह, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देख लिया हमने ऐसा, तो अप्रोक्सीमेटली ON हो गया अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे हमने सिर्फ एक वही यूज़ करी है, ये इसका तो कोई काम ही नहीं है, हमने सिर्फ रिकर्शन स्टैक यूज़ करी है, तो विच इज OH, क्योंकि ये तो 3 वेरिएबल ही रिटर्न हो रहे हैं, वेरिएबल्स को तो हम कंसिडर करते नहीं है, कांस्टेंट होता है। तो ये आ गया अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसको GFG पे जाके ट्राई कर लेना। ठीक है, और इसको तुम लेवल ऑर्डर से भी ट्राई कर सकते हो, एक बार होता है क्या किसी तरह। ठीक है, मन हो तो इसको ट्राई करना है एक बार। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक